हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज परसेंटेज का चैप्टर करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहे हैं कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि हुई, मतलब फर्स्ट ईयर उसकी जो वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ, उसमें 16.2/3% हुआ। और 16.2/3% आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। अभी निकाल लेंगे, आपको बता दूँगा कैसे होता है, ठीक है। और दूसरे साल के अंत में 37 1/2%, ठीक है। ये कितना होता है? 3/7। कितना होता है? 3/7 की कमी कर दी गई। कितनी कर दी गई? कमी कर दी गई है, ठीक है। और कह रहा है तीसरे साल में चलते हैं, तो कह रहा है कि अंत में तीसरे साल जब निकलता है, उसके अंत में 57 1/7% की वृद्धि कर दी जाती है। तो गाँव की जनसंख्या बतानी है 3 साल बाद। तो जो गांव की जनसंख्या है ना, 3 साल बाद कितनी हो जाती है? 16500 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बतानी है कि अभी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी होगी। तो फटाफट एक काम कीजिए, थोड़ा स्पेस कम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं, ठीक है। देखिए, आ जाइए। देखो यार, पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं ना, 16.2/3%, ठीक है। ये क्या हो रही है? वृद्धि। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वहीं बात करें, फर्स्ट ईयर की बात है ये, दूसरे साल की बात करते हैं तो कह रहे हैं 37 1/2%। कितने? 37 1/2% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है। कमी को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। भाई बात करते हैं तीसरे साल में, थर्ड साल में, थर्ड ईयर की बात है, तो 57 1/7% की क्या हो रही है? 57 1/7% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसमें भी वृद्धि हो रही है। अच्छा, बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है? 1/6 था हमें। तो 1/6 कैसे होती है? जो मैंने फर्स्ट वीडियो, अब जो आप देखोगे ना, फर्स्ट क्लास को देखोगे तो उसमें सब कुछ लिखाया हुआ है, ठीक है, कि किस वैल्यू, किसकी वैल्यू क्या होती है। तो थोड़ा आप याद कर लें, ताकि इसको सॉल्व करना ना बार बार ना करना पड़े, और टाइम हमारा जो है, टाइम की बचत हो, ठीक है। तो इसको कैसे लिख लेंगे? 16 + 2/3, ठीक है। ऐसे लिख लो, परसेंटेज का साइन आ गया। उसके बाद देखो, इस 16 है ना, यहाँ प्लस लिख सकते हैं हम। बस देखो, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे तो करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसको ऐड करते हैं, वही मैंने किया हो। इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 16 की 3 में करोगे, 48 हो जाएगा, +2/3 आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज का आपका साइन आ जाएगा। ये 50 हो जाएगा, ऊपर ऐड करोगे तो नीचे 3 हो जाएगा। और परसेंटेज हटाते हैं तो आपको पता ही है, नीचे 100 आता है, 50 बन जाए, 52 हो जाए, तो 1/3 × 2 कितना हो गया? 1/6। तो ये आ चुका है, ठीक है। तो ये तो हमारी होती है 1/6। तो ऐसे ही आप, मुझे लगता है, सब निकाल लोगे, ठीक है। और फिलहाल तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि फटाफट जो टाइम है ना, यही टाइम आपको बचाता है एग्ज़ाम टाइम में। तो फटाफट इसको तो 1/6 लिख लीजिए आप। वहीं बात करते हैं तो इसको 3/8 लिख लो, और इसको क्या लिखते हैं? 4/7। इसकी क्या होती है? 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4/7। एक चीज़ और, इसमें क्या हो रही है? वृद्धि, यानी कि प्लस। और इसमें क्या हो रही है? कमी, तो माइनस। और इसमें क्या हो रही है? वृद्धि, तो प्लस। तो देखो, पहले साल की बात करते हैं। अगर ये जो मैंने आपको फ्रैक्शन की ये फॉर्म में सिखाया है, कि जो नीचे वाला जो नंबर होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल नंबर होता है। जो चीज़ एक्चुअल में है वो चीज़, यानी कि स्टार्टिंग का नंबर ये चीज़ है, या ये कह सकते हैं, स्टार्टिंग की जनसंख्या अगर 6 है, क्या है? पहले साल की अगर स्टार्टिंग की जनसंख्या 6 है, तो उसमें वृद्धि हुई कितनी की? इसकी। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा ये ऊपर वाली होती है। इतना समझ में आ गया? फिर बात आगे करते हैं। कह रहा है कि दूसरे साल में अगर जनसंख्या स्टार्टिंग की 8 है, ठीक है, तो कमी हो जाती है दूसरे साल में कितने की? 3 की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 3। तीसरे साल पे आते हैं तो 57 1/7 की परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 4 होगी। ऊपर वाली वैल्यू इन परसेंटेज की वैल्यू होती है, नीचे जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो, पहले साल में कह रहा है कि स्टार्टिंग की जनसंख्या अगर 6 थी, तो पहले साल में बढ़ के कितनी होगी? 6 से 7 होगी, ठीक है। कितनी होगी? 7। दूसरे पहले साल में कितनी होगी? बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। भाई ये तो फर्स्ट ईयर की बात थी। दूसरे साल की बात करते हैं, तो दूसरे साल में 8 थी, और 8 से कम हो गई, तो कितनी कम होगी? 8 से 3 कम होगी। तो 8 से जब 3 करोगे तो 5 बचेगी, तो 5 आ गई। इस सीरीज से आपको लिखना है। ये सेकेंड ईयर की बात होगी। वहीं मैं थर्ड ईयर की बात करूँ, तो थर्ड ईयर में देखते हैं, स्टार्टिंग में अगर 7 थी, तो बढ़ के कितनी होगी? 11 होगी। कितनी होगी? 11। 11 कैसे आया भाई? दोनों को जोड़े हुए ना, तो 11 आ गया, ठीक है। अब देखो,
इसको सॉल्व करने का सीधा और आसान तरीका, जो कटता है ही काट दो। मतलब इस लाइन में और इस लाइन में देखो कुछ कट रहा है, 7 से 7 इधर कट गया, ठीक है। ऐसे मत काटने का 2 3 जा और 2 4 जा, ऐसे नहीं। इस लाइन में जो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी। मतलब अगर यहाँ मैंने मान के चलो अगर 16 इधर होता, ये 5 नहीं है अभी, एक मिनट के लिए सोच रहा, 16 होता तो 8 बन जा और 8 2 जा, या फिर ऐसे काट देते, ये 2 3 जा और 2 8 जा। मतलब इधर के टर्म कैसे भी इधर से काट सकते हो। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से 7 हमारा कट चुका है, तो 8 की जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ गया, और ये आ गया आपका 55। चलो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब इस तरीके से आ जाए तो आप मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू आई है, चलो इसको रेशियो में लिख लेता हूँ। और रेशियो का मतलब होता है जो कटता है काट दो। फिलहाल तो यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जो रेशियो ये हमें ये बताता है कि ये जो है ना, ये चीज़ जो शुरुआत में थी, मतलब स्टार्टिंग में जो भी गांव है उसकी जनसंख्या थी, या कोई भी चीज़ जो स्टार्टिंग में थी, और ये जो बताता है सेकंड वाला जो लास्ट में होगी, ठीक है, वो ये चीज़ बताता है। तो अब इसकी और बता दिए, अगर हमें क्या दिया हुआ है कि जनसंख्या 3 साल बाद कितनी है, इतनी हो जाती है। कितनी हो जाती है 3 साल बाद, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ लास्ट में, कह रहे 3 साल बाद कितनी हो जाती है, 16500 हो जाती है। इसकी कितनी टाइम, इससे 3000 टाइम ना, हाँ। तो ये भी ना 48 ना होके इसकी कितनी टाइम हो जाएगी, 3000, ठीक है। इसकी कितनी टाइम 144000, ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 144000, 3 बार 0 है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। ये पूछा था कि वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी 140000, ठीक है, 3 बार 0। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर, सेकंड की ओर, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 3 0 हैं, तो 3 0 यहाँ लगाना भूल गया था, तो 3 0 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल, मतलब फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, कि 1/2% की वृद्धि हो जाए, मतलब इंक्रीमेंट हो जाए, और दूसरे साल जो उसकी जनसंख्या में 16/3 की कमी हो जाए, ठीक है। वहीं कह रहा है तीसरे साल के अंत में 9/11% की कमी हो जाए। मतलब कि फर्स्ट साल में तो इंक्रीमेंट हो रहा है देखने को, और सेकंड और थर्ड साल की बात करें तो कम हो जा रही है गांव की जनसंख्या। तो कह रहे हैं गांव की जनसंख्या 3 साल बाद कुछ इस तरह से हो जाती है, 25000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बतानी है कि इस टाइम पे जो गांव की जनसंख्या है कितनी। तो देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, तो जब बात करें पहले साल की, तो पहले साल में देखेंगे 37.1/2%, ठीक है। 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। हाँ भैया, अब आ जाओ। क्या 37.1/2% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि को ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। और वहीं बात करें दूसरे साल के अंत में 16/2/3% की क्या हो जाती है, कमी। कितने परसेंट कमी हो रही है, 16/2/3% की कमी हो जा रही है, ठीक है। तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल में जो कमी हो रही है 9/11% की, कितनी, 9/11% की। अच्छा, मैंने आपको बता दिया है कि 37.1/2% क्या होता है, तो फटाफट आपको याद होना चाहिए क्या, फटाफट आप बता दो कि 3/8 होता है। वहीं बात करें 16/2/3% की, तो कितना होता है 1/6, कितना होता है 1/6। आगे बात करें तो 9/11 की, तो होता है 1/11, क्या होता है 1/11। इसको सही से लिख लो प्रॉपर, ठीक है, 1/11। अब देखो, अब देख लेते हैं, यहाँ तो क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस लगा दो। यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस के हो जाएंगे दोनों सेकंड और थर्ड साल में क्या हो रही है, कमी। अब देखो, करने का तरीका क्या है कि ये जो चीज़ बताती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो चीज़ बता रही है कि जो चीज़ स्टार्टिंग में थी पहले साल, और वो बढ़ के कितनी हो गई, 8 10 11 हो गई, कितनी हो गई 11। यानी कि पहले अगर 8 थी तो बढ़ के कितनी हो गई 11, पहले साल की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर की।
व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड ईयर, इन सेकेंड ईयर पहले कितनी थी, 6 थी, बड़ी कम हुई ना, कम हो के कितनी होगी, 5 हो चुकी है। 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। अब थर्ड साल की बात करते हैं, तो थर्ड साल में कह रहा है कि 11 थी, 11 थी, अब एक कम हो गई है, यानी कि अब 10 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 10। अब बस प्यारा सा आंसर आने वाला है, जो कटता है काट दो, 11 से 11 कट जाएगा, और 2 4 पे जाएगा, 2 5 पे जाएगा, तो 6 4 जा 24। इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ लिख लेना, मैं स्पेस नहीं है तो इधर लिख देता हूँ 24। 6 4 जा, ऐसे मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा, और 5 5 जा 25। तो ये रेशियो हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा, ये जो रेशियो है, एक चीज़ और, ये जो रेशियो है आपको क्या बताता है, ये जो जनसंख्या स्टार्टिंग में थी और जो जनसंख्या अब है 3 साल बाद, मतलब जो अब है, ठीक है, अब है, और ये जो पहले थी, मतलब तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। भाई 3 साल बाद कह रहा है ना, तो 3 साल बाद कह रहा है, तो यानी कि पहले वाली कितनी होगी, वर्तमान में जाएगी। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है 25,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25,000। तो ये कितना टाइम, 1000, ठीक है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 24 ना होके 1000, तो 24,000 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है, और बहुत प्यारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए आ जाइए, प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है, मतलब हर साल 5% की दर से बढ़नी है। जैसे इस साल बढ़ी 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5% की दर से ना, हर साल 5%। तो यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, मतलब कि वर्तमान जनसंख्या अभी की जनसंख्या 370440 है, तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले थी, मतलब पहले थी, ठीक है, पहले वाली बतानी है, 3 साल पहले जो थी। तो देखो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5% दे रखा है, ठीक है, 5% आपको पता होना चाहिए, और वृद्धि हो रही है ना, इंक्रीमेंट हो रही दर से बढ़ती है, तो 5% सबको पता है कि 1/20 होता है। कैसे भाई, 5% तो आप जानते हो, देखो 5% ये बता ही दे रहा हूँ आपको, ये पता होना चाहिए ना आपको। 5% हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 5 फिर काट दो, 20 आ गया, 1/20, तो ये 1/20 आ चुका है। आ जाओ, तो देखो कहने का मतलब ये है कि 3 साल पहले वाले बता रहा है, तो पहले साल की बात करूँ तो पहले साल कैसे बढ़ेगी, 20 थी, और 20 से क्या होगी, 21 होगी, पहले साल तो ये होगी। दूसरे साल भी इसी रफ्तार से बढ़ेगी, भाई रफ्तार तो एक ही दे रखी है, फिर इसी रफ्तार से बढ़ेगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों एक ही रफ्तार से बढ़ेगी। देखो अब सॉल्व कर लो, सबकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 800। चलो इधर लिख दे रहा हूँ ना, आप थोड़ा समझना कि मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, तो इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 8000, प्यारा सा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, 21 21 21 की, तो ये होता है 9261। कितना होता है, 9261। अब देखो क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है, ये जो है, जो 3 साल पहले, मतलब जो 3 साल पहले ये वाली बतानी है, कह रहे उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले थी, ये बतानी है कि ये 3 वर्ष पहले थी, ठीक है। और 3 वर्ष जो है कितनी दे रखी है, वर्तमान तो ये आ गया आपका 9261, यानी कि दे रखी है 37, कितनी दे रखी है, 370440, ये दे रखी है, ठीक है। तो ये इसकी कितनी टाइम है, ये इसकी 40 टाइम है। कितनी टाइम है, 40 टाइम। तो ये भी 8000 ना हो के इसका 40 टाइम कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, कितने जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 1 जीरो 4, 3,20,000 रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा ये मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, मतलब कि 25% बढ़ जाती है एक वर्ष में। अगले वर्ष में मतलब दूसरा वर्ष आता है तो 4% घट जाती है, मतलब अगला जो दूसरा वर्ष आया फिर घटी। कह रहे कि इस पैटर्न के अनुसार, पैटर्न चल रहा है के अनुसार 5 साल बाद उनकी कुल कमाई बतानी है। 5 साल बाद उनकी कुल कमाई दे रखी है आपको, 7200 होगी।
उसकी वर्तमान कमाई क्या है, वर्तमान कमाई बतानी है। तो वर्तमान कमाई क्या होगी, तो इसको आप फटाफट पहले नोट डाउन कर लें सो दैट कि स्पेस थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। देखिए फटाफट आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। बात करते हैं कि कमाई जो है एक वर्ष में पहले तो 25% क्या होती है, बढ़ जाती है। भाई 25% का मतलब क्या है, 1/4, कितना 1/4। आप कहोगे 1/4 कहाँ से आ गया, तो जब भी परसेंटेज हटाओगे तो 25/100 आएगा और 25 से 100 4 पे जाएगा, तो 1/4 क्लियर हो गया होगा आपको। चलो ये तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगले वर्ष जब दूसरा वर्ष आया तो 4% क्या होगी, ये तो भैया हानि होगी, घट गया। तो घट के कितनी हो गई, और 1/4 का मतलब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/1/25। तो घट रही है तो माइनस कर दो, बढ़ रही है तो प्लस कर दो, ये चीज़ है। तो पहले साल देखें तो पहले साल अगर 4 थी, फर्स्ट ईयर 4 थी, तो 4 से एक बड़ी कितनी हो गई, 5 हो गई, बिल्कुल सही बात है। दूसरे साल पे जाते हैं तो पहले कह रहा है कि 25 थी, 25 से एक कम कितनी हो गई, 24 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पैटर्न के अनुसार 5 साल तो चलता है, यही पैटर्न चलता रहता है। पहले ये था, फिर ये, अब कौन सा, ए वाला पैटर्न चलेगा। मतलब 4 थी फिर 5 हो गई, फिर बात करते हैं ये 25 थी फिर 24 हो गई, फिर कह रहा है कि फिर 4 थी फिर 5 हो गई। मतलब ये पैटर्न चलता रहता है 5 साल तक, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब भाई तुम सोच रहे होगे कि सबकी मल्टीप्लाई करें, तो लिखे नीचे सबकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो काटो फटाफट, जो कट रहा है काट दो, इन वालों से इधर वाले काट दो। तो देखो सबसे पहले 5 से, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, इतना कट गया। और आसान कर लो, ये 4 से किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, और ये 4 से 6 पे जाएगा। और आसान कर लें, यहाँ कितना रहेगा 4, तो ये 2 2 जा और 2 3 जा, और ये 2 1 जा 2 3 जा, कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। 5 5 जो यहाँ 25 रह गया, और यहाँ 3 3 3 9 रह गया। तो ये आ गया हमारा 25 और ये रेशियो 9। तो ये बहुत आसान हो गया है। तो इस तरीके से जब भी आप सॉल्व करें इस तरीके से करें। अब कह रहा है कि भाई तो 5 साल बाद उनकी कुल कमाई कितनी हो जाती है, इतनी, और 5 साल स्टार्टिंग में ये थी, और 5 साल बाद कितनी है, 9, और लेकिन 5 साल में इसके अकॉर्डिंग कितनी है, ये है 7 2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, 7 2 0 0 0, यानी कि 9 8 72 0 0 0, मतलब 8000 टाइम ना, 8000 टाइम। इसलिए जो वर्तमान में कमाई बतानी है, वर्तमान में कितनी होगी, वो 25 ना होके कितनी हो जाएगी, इसका 800 गुना, 8000 गुना, ठीक है, कितना गुना, 8000। ये 5 ही आ रहा था ना हमारा, एक मिनट चेक कर लेते हैं ना। हाँ, थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ये देखिए ना, मिस्टेक मैं बता दूं कहाँ हुई है। एक 5 तो रह ही गया हमारा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो रह गया 5 और यहाँ रह गया 9, ठीक है। अब आया ना, 5 रह गया और ये रह गया 9, तो ये कितनी हो गई, 7 2 0 0, यानी कि इसका 8000 टाइम, ठीक है। तो ये 5 ना होके इसका 8000 गुना, तो 8 5 40 और 0 0 0, यानी कि 40,000 है, ठीक है। तो कितनी होगी, 40,000 होगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और प्लीज़ सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। लव यू ऑल।